आज का ये वीडियो पेपर सॉल्यूशन है एसएससी सीजीएल 17 अगस्त 2021 का, जो कि शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था। तो इसमें जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और यहाँ पे सर्कल के ऊपर जो है दो टेंजेंट्स हैं, एक पी ए एक्स है और पी बी वाई है। इसका अगर हम लोग फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एक आपको टेंजेंट है पी ए एक्स और दूसरा है यहाँ पे पी बी वाई। ये आपको दो टेंजेंट है, आपको ये P है, ये A है, ये X है, ये आपको P है, ये B है, ये B है और ये Y है। अब यहाँ पे कह रहा है एट पॉइंट A एंड B फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P Q इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट क्यू ए एक्स। यहाँ पे कोई पॉइंट Q है और यहाँ पे कह रहा है कि क्यू ए एक्स जो होगा, यहाँ पे क्यू ए और एक्स जो होगा इसकी वैल्यू यहाँ पे 59 डिग्री दी गई है सवाल में। उसके बाद क्यू बी वाई, यहाँ पे क्यू है, ये बी है, ये वाई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 72 डिग्री यहाँ पे दी गई है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ए क्यू बी। ए क्यू बी क्या होगा, यानी कि इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। अगर आप यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका बन जाएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 72 है तो ये भी आपका यहाँ पे 72 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 59 है तो ये भी आपका यहाँ पे 59 हो जाएगा। 72 और 59 आपका हो जाता है 131 और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। और अगर आप 131 को 180 में से माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका हो जाएगा 49 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640 रुपए में अगर कोई आर्टिकल को बेचा जाता है तो उस पर लॉस जो है वो आपको 15% का होता है और ये 15% जो है वो आपको एसपी के ऊपर है। 15% की वैल्यू आपको पता होगा कि 15% आपको 3/20 होता है और यहाँ पे ये जो 20 है ये आपको एसपी है, 3 जो है ये आपको यहाँ पे लॉस है और जो सीपी होगी वो यहाँ पे आपको 23 होगी। अब सवाल में यहाँ पे जो 20 है, मतलब अगर आप यहाँ पे सीपी निकालेंगे तो यहाँ पे 20 की वैल्यू आपको 640 दी गई है। अगर 20 की वैल्यू 640 है तो 23 की वैल्यू क्या होगी, और यही 23 आपका सीपी होगा। तो यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं 640 इंटू 23/20। अब यहाँ पे पूछ रहा है आगे एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि इसे किस प्राइस पे बेचा जाए ताकि इसे 15% का फायदा हो सीपी के ऊपर। यानी कि अब जो 3/20 होगा ये 20 आपको सीपी हो जाएगी, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे 23 जो है वो आपका एसपी हो जाएगा। तो एसपी निकालने के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे 640 गुना 23/20, ये आपका सीपी है। और जब एसपी निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23/20। इसे आपको अब सॉल्व करना होगा। इससे ये कट गया, ये आपको 2 तिया 6, यहाँ पे ये 2 हो गया। अब यहाँ से ये कट जाएगा 2 1 6, आप यहाँ से भी इसे काट सकते हैं। यहाँ से ये बच गया 16 इंटू 529, 23 का स्क्वायर 529 होता है, बाय 10 हो गया। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे या तो आप यूनिट डिजिट निकाल लें, यहाँ पे 6 नंबर 54 होता है, लास्ट में 4 होना चाहिए और उसके आगे एक पॉइंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नीचे 10 है आपका। तो वो आपका एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अब ये सवाल जो है इस बार बहुत बार आ रहा है, ये वाला सवाल, इस तरह का सवाल मतलब हर तरीके से पूछा जा चुका है। जिस पॉसिबिलिटी से इस सवाल को बनाया जा सकता है उस हर तरीके से इस सवाल को पूछा गया है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी सीएचएसएल हो। अब इसे करने का तरीका ये होता है कि अगर आप इसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a, मतलब ये 2a जब इधर आएगा फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 16b प्लस 4b स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये आप इसे ऐसे अरेंज कर दे कि ये आपका a प्लस बी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2b इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है आप इसे लिख पाएंगे a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसे आप लिख सकते हैं, मतलब इस टर्म को आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई और c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म है तो यहाँ पे नेगेटिव आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे 0 ही होगी। तो अब इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। a क्यूब यानी कि 1 हो जाएगा, b क्यूब यहाँ पे -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका -2 आया था तो यहाँ पे -8 हो गया, और यहाँ पे c आपको 0 था तो यहाँ पे आप 0 लिख दें। इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा -7, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। इस सवाल में कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, इट्स 17, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स और प्लस 36 एंड 53। अब आप इस बात को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि अगर यहाँ पे 4 इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8, और इसका आपको एवरेज निकालने बोल रहा है, तो एवरेज इसका कहीं यहाँ पे बीच में आएगा, मतलब इसका एवरेज 5 आएगा। आपसे निकाल के भी देख लीजिए, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20/4 को आप लिखेंगे यहाँ पे 5, मतलब इन सबका एवरेज जो है वो 5 में आएगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इसके बीच का नंबर होगा वही इसका एवरेज होगा। अब यहाँ पे इस सवाल में आपको यही करना है। यहाँ पे एवरेज 17 दिया गया है, लेकिन इवन नंबर है तो अगला टर्म जो होगा वो आपको इवन होगा, 4 इधर और 4 इधर, क्योंकि टोटल 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और असेंडिंग नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसे 18, ये आपका हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 24। अब यहाँ पे यही कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, यानी कि लास्ट 3 मतलब 20, 22 और 24 प्लस 36 प्लस 53। अब आप इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 53, तो ये ऐड होके आपके पास आएगा, मतलब ये 5 टर्म को आप अगर ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 5, 1। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15 और 1 31, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में कह रहा है कि द मार्क्ड प्राइस, यानी कि एमपी किसी आर्टिकल का 1500 है और एक दुकानदार जो है वो इसे बेचता है 20% के डिस्काउंट पर ऑन इट्स, मतलब एमपी के 20% के डिस्काउंट पे ये इसे बेचता है। अगर सीपी आर्टिकल का 991 है तो इसे कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, यहाँ पे बस आपको प्रॉफिट बताना है। तो अगर आप यहाँ से एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, तो वो आपको एमपी यहाँ पे 1500 था, और जो डिस्काउंट यहाँ पे मिला है, मतलब 20% का डिस्काउंट मिला है, तो आप इसे 80 यहाँ पे लिख सकते हैं और बाय यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आपका आ जाएगा 120 और 1 0 आगे और बैठ जाएगा। अब सीपी जो इस आर्टिकल का है वो आपको 991 है, तो प्रॉफिट से कितना हो रहा है इसे आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 9 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब ये सवाल जो है आपको हर शिफ्ट पे दिख जाएगा, चाहे वो सीएचएसएल का हो या फिर सीजीएल का हो इस साल। इस बार मतलब ये सवाल हर शिफ्ट पे पूछा गया है। ये आपको यहाँ पे ये सवाल जब भी पूछा जाता है, ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म में रहता है। आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और यहाँ पे आपको a प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ भी आपका a प्लस बी एक टर्म निकल के आएगा जब आप इसे खोलेंगे। तो जब ये डिवाइड, यहाँ पे ये डिवीजन हो रहा है, जब ये इसके नीचे जाएगा तो ये पार्ट जो है ये कट जाएगा ऊपर वाले से। तो आपको इसमें जो निकालना होगा वो आपको बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है। और जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई थी जो कि था √18 प्लस √12y। यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपको a प्लस बी की वैल्यू थी, तो आपको यही यहाँ पे पुट करना होगा। तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12y स्क्वायर और माइनस √216xy। तो यहाँ से a की वैल्यू 18 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई, और c की वैल्यू जो है वो आपको माइनस √216 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस दिया गया है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपका c आपका यहाँ पे माइनस का √216 आएगा। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर आपको पता होगा 324 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, माइनस यहाँ पे रूट हट जाएगा, यहाँ पे 216 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका -36 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC। अगर यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये एक ट्रायंगल आपका ABC है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और DE जो है वो पॉइंट है AB पे और AC पे रेस्पेक्टिवली। DE जो है वो पैरेलल है BC के। अगर यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है BC के, और यहाँ पे BC की वैल्यू 8 दी गई है और यहाँ पे DE की वैल्यू यहाँ पे
मतलब ये डी था और ये ई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो पूछ रहा है कि इफ द एरिया ऑफ ए डी ई, यानी कि इसका एरिया जो है यहाँ पे ये 45 सेंटीमीटर है, दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ये भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई की बात करें और यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, तो यहाँ पे जो साइड का रेशियो है वो आपका 5 और 8 का है। अगर इसके एरिया का रेशियो आप निकालिएगा तो इसको आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये 25/64 हो जाएगा। अब सवाल में एडीई की वैल्यू, मतलब इस 25 की वैल्यू आपको 45 दी गई है, तो आपको इस 64 की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी होगी। अगर 25 की वैल्यू आपको 45 है तो 64 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 25, 5 × 9 = 45, और यहाँ से फिर आपका इससे आप डिवाइड करेंगे तो 5 1 2.8 यहाँ पे हो जाएगा, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 115.2। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक सम है जो कि 31,866 है, वो डिवाइड किया जाता है एबीसी में, और यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी का रेशियो जो है ए बी सी, यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो है वो आपको 9 और 8 का है, और ए और सी का जो रेशियो है वो आपको 4 और 5 का है। ए का जो रेशियो है वो आपको दोनों में सेम होना चाहिए, इसे आपको सेम करना होगा। इसके लिए आपको ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और नीचे में आपको करना पड़ेगा 9 से। तो यहाँ पे निकल के जो आ जाएगा वो आपको यहाँ पे 36 हो गया ए का, बी जो है वो आपको 832 हो गया, और सी जो है वो आपको 5 × 45 हो गया। इन तीनों को ऐड करने पे यहाँ पे आपको 113 आ जाएगा, और इसी 113 की वैल्यू आपको 3 1 8 6 6 दी गई है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बी का शेयर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 32 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इंटू 32/113 आप यहाँ पे करेंगे। जब आप 113 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 282, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 282 को 32 से, तो यहाँ पे आपको लास्ट का 2 डिजिट निकालना पड़ेगा, या फिर आप सिंगल भी निकाल लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लास्ट का अलग अलग है। तो 2 दूनी 4 होता है, और यही आपका बस एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक सवाल, इसमें कह रहा है कि ए जो है वो 8 घंटे ज़्यादा लेता है बी से 160 किलोमीटर की दूरी तय करने पर। अगर ए अपना स्पीड जो है वो दोगुना कर दे तो वो फिर यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा लेता है बी से सेम डिस्टेंस को कवर करने पर। तो बी की स्पीड यहाँ पे क्या होगी? अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ ए का रेशियो देखें तो यहाँ पे पहले ए की स्पीड 1 थी, लेकिन फिर उसने यहाँ पे 2 गुना कर दिया, तो यहाँ पे 1:2 आ जाएगा। जब स्पीड आपका 1:2 है और डिस्टेंस आपका यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो आपका सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा ए को वो आपको यहाँ पे ये पलट जाएगा, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंस यहाँ पे है 1 का, वही यहाँ पे 8 घंटे और 3 घंटे जो यहाँ पे कम हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 5 आवर, वही यहाँ पे 1 की वैल्यू है। ये आपका 5 आवर हो जाएगा 1 की वैल्यू, तो यहाँ से 2 की वैल्यू 10 आ जाएगी और 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब आप इससे या फिर इससे किसी से भी बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको बी जो है वो 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले कह रहा है कि यहाँ पे ए जो है वो 8 घंटे ज़्यादा लेता है, तो यहाँ से आपको 8 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ से भी आपको बी का जो समय है वो यहाँ पे आपको 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है ए। तो इन दोनों में से किसी से भी आपकी बी की स्पीड आ जाएगी। चाल बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस आपको 160 है और टाइम जो है वो आपको 2 है, तो स्पीड जो है वो आपको 80 किलोमीटर पर आवर आपको आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपको 50% दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन 200, 250, 300, 350, हाउ मेनी परसेंट अर्न 200 और मोर बट लेस देन 300। तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डीआई है। इसके अंदर आपको बीच का डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 200 से ज़्यादा 200 और मोर, लेकिन 300 से कम, यानी कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 14, ये आपका आ गया 8, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, और वही आपका आंसर होगा, जो कि है आंसर नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर 22, मतलब जो कि ऑप्शन नंबर 2। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। इसमें कह रहा है कि 2 आदमी यानी कि 2 मैन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज, वेयर 6 मैन एंड 16 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 11 डेज। तो यहाँ से आपका मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा, इन हाउ मेनी डेज कैन 7 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहाँ पे सवाल में पहले दिया गया कि 2 आदमी
और 7 वुमेन जो है वो किसी काम को 28 दिन में करती हैं, और फिर दिया हुआ है कि 6 मैन प्लस 16 वुमेन उसी काम को 11 दिन में करती है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, 2m प्लस 7 वुमेन को आप जब यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 14 लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप इनमें से यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 28 डिवाइड हो जाएगा, जो कि बच जाएगा यहाँ पे 14। तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले वुमेन को इधर ले लेते हैं और फिर मैन को उधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 98 वुमेन 14 से 98 माइनस 88 वुमेन इज इक्वल टू 33 मैन 11 या 33 और माइनस 28 मैन 14 दूनी 28। तो यहाँ से जो मैन और वुमेन का रेशियो आ गया वो आपको 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन हो गया। अब आप इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 6 मैन और 16 वुमेन है, और 2 वुमेन जो है वो 1 मैन के बराबर है। तो यहाँ पे 16 वुमेन को आप जब चेंज करेंगे मैन में तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8m इज इक्वल टू 11। इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 14m इज इक्वल टू 11। मतलब 14 आदमी किसी काम को 11 दिन में करते हैं। तो सवाल में पूछ रहा है कि 7 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये आपका 22 दिन हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे दिया हुआ है कि द CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 462। CSA होता है 2 पाई आर एच और इसकी वैल्यू यहाँ पे 462 दी गई है, और कह रहा है कि द बेस एरिया, बेस आपका यहाँ पे हो जाएगा, सिलेंडर है तो इसका बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 346.5। तो इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे एच निकालना है, और एच निकालने के लिए आपको यहाँ पे आर निकालना होगा पहले, और आर निकालने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आर आ जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 346.5 इंटू 7 बाय 22, यहाँ से ये हटा तो यहाँ पे ये इंटू 10 हो गया। तो यहाँ से ये आपका निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर, और जब आप इसे 11 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 1 बच गया, 11 1 5 315 हो गया। इसे फिर से सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 छके 30, 5 तिया 15, 63 इंटू 7 बाय 4। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7, तो यहाँ बच गया 7 नंबर 63, यानी कि 3 एक आ जाएगा बाहर, और एक आपको 7 बाहर आ जाएगा, और नीचे आपको 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 21/2 जो है वो आपको आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको एच निकालना है, आर की वैल्यू इसमें देके, तो यहाँ पे हो गया 2 गुना 22/7 गुना 21/2 गुना एच इज इक्वल टू 462। अब यहाँ से 7 तिया 21, 2 से ये 2 कट गया, और 22 गुना 3 आपको हो गया 22 तिया 66 हो गया, जो कि इधर चला जाएगा, जो कि यहाँ पे 66 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 छके 66, 11 चौके 44, यहाँ पे 2 हो गया, 6 7 42 हो गया। एच की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई, एच की वैल्यू आ चुकी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आ जाएगा 346.5 इंटू 7। अब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे आपको 0 है, 0 है, 5 है, 0 है, और यहाँ पे आपका लास्ट का जो डिजिट है वो आपको 5 7 35 यानी कि 5 लास्ट का होगा। तो एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल में कह रहा है कि यहाँ पे cos a माइनस बी की वैल्यू दी गई है, cot a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, जहाँ पे कह रहा है a माइनस बी और a प्लस बी एक्यूट एंगल है, देन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे आपको cos थीटा की क्या वैल्यू होगी, जो कि √3/2 होगी, तो वो आपको हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और cot a प्लस बी 1/√3 होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है। यहाँ पे b से b कट गया, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 90 है, तो a की वैल्यू यहाँ से आपको 45 आ जाएगी। a की वैल्यू 45 आ गई, और b की वैल्यू यहाँ पे जब आप इसे किसी में भी पुट करेंगे यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगा यहाँ से 15। और आपको यहाँ पे ये जो निकल के आया है a और b, उसे आपको यहाँ पे पुट कर देना है 2a माइनस 3b में। 2a यानी कि 45 दूनी 90 हो गया, और माइनस 15 तिया 45 हो गया, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ पे दिया गया है कि कोई एक सर्टेन सम है 13,650 का, और 15% पर एनम इसका SI है, सिंपल इंटरेस्ट पे है ये, और 2 साल के बाद व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 1 ईयर
एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे आपको 15% 2 साल के लिए एसआई पे है, इसका मतलब कि ये 30% हो गया टोटल आपको, और 30% का मतलब है यहाँ पे ये इंटरेस्ट है, और जब अमाउंट निकल के आएगा वो आपको 130 होगा, और पी यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 130 की वैल्यू ही सवाल में 130 का ही वैल्यू यहाँ पे आपको 13650 है। तो यहाँ से आप P निकाल सकते हैं, P आपको 100 हो जाएगा, इंटू 100/130 करना पड़ेगा। यहाँ से ये कट गया और यहाँ से काटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 105, 105 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे 10500, ये आपको P की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे फिर आगे कह रहा है कि सम मतलब रेट तो सेम रहेगा, लेकिन जो CI होगा, जो CI लगेगा वो आपको हाफ ईयरली लगेगा, यानी कि यहाँ पे 1 साल के अंदर 2 साइकिल हो जाएगी 7.5 और 7.5% की। तो यहाँ पे आप इसे निकाल सकते हैं। और अगली बात ये कि 7.5 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपको हो जाता है 3/40। तो यहाँ पे आपको 40 से 43 हो रहा है और 2 साल के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे इसे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। ये P है और ये अमाउंट है, और सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट। यहाँ पे आपसे अमाउंट ही पूछा जा रहा है, यानी कि आपको 43 स्क्वायर निकालना होगा। 40 स्क्वायर यहाँ पे होता है 1600, 43 का स्क्वायर होता है 1849। 1600 की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कि प्रिंसिपल था 10500। 1600 की वैल्यू है आपको 10500, तो 1849 की वैल्यू क्या होगी। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये और ये और ये कट जाएगा, और जब आप इसे 16 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 1 1 5 और पॉइंट में कुछ आएगा, और इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे 120 से कुछ और इसी के आसपास की यहाँ पे वैल्यू होगी। हालांकि आप इसे पूरा आपको इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर में, और ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 में। आप इसे पूरा सॉल्व कर ले, आपका यही यहाँ पे आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। अब ये जो सवाल है अलजेब्रा का, मतलब पहले जिस तरह के सवाल पूछे जाते थे उसमें हल्का सा मतलब बहुत हल्का सा ट्विस्ट कर दिया गया है, और मतलब सवाल वैसे ही नए बनते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं सवाल बनने का। सवाल अदरवाइज कहाँ से नए बन के आएंगे, जो पहले से पैटर्न है उस पर हल्का सा ट्विस्ट करके ही नए सवाल को बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा आपने यहाँ पे पहले पढ़ा होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा, लेकिन इसे एक नए तरीके से आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आप इसे नोट कर लें, क्योंकि इस पे सवाल जो है वो अब बनेंगे, और इस बार भी मतलब कुछ शिफ्ट में इस तरीके से पूछा गया है आपको, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपको पूछा गया है। तो आप इसे मतलब इस फॉर्म को यहाँ पे याद कर लें। अब आपको यहाँ पे बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हो जाएगा a³ b³ c³ यहाँ पे आपको 913 है, माइनस 3xyz है, इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b प्लस c की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, जो कि है 7। उसके आगे आपको 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 85 हो गया। फिर आपको माइनस 49 यहाँ पे करना होगा। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 913 माइनस 3xyz हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, और इसे आप 85 गुना 3 माइनस 49 करेंगे तो ये आपका 206 आ जाएगा। अब यहाँ पे 913 माइनस 721, मतलब जब इधर ये जाएगा 103 यहाँ बचेगा, 103 इंटू 7 यहाँ पे 721 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3xyz आ गया। अब यहाँ से आपको xyz की वैल्यू आ जाएगी, 913 माइनस 721 यहाँ पे हो जाता है 192, और डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आपका हो जाएगा 64 आपकी xyz की वैल्यू है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्यूब रूट ऑफ xyz, तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ xyz हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। इस DI में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर BC इन इंस्टीट्यूट ACE इन 2015 में ACE टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट B एंड D इन 17 में B और D, इन तीनों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 7 5, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 8 3। इसका ही रेशियो आपसे पूछ रहा है, ये 0 से 0 गया, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ABC जिसका कि साइड है यहाँ पे, इसका कि साइड है
5, 6 एंड 7। ए बी जो है वो एक्सटेंड किया जाता है जो कि टच करता है सर्किल को पी पे, और ए सी को एक्सटेंड किया जाता है जो कि टच करता है सेम सर्किल को क्यू पे। तो यहाँ पे एक सर्कल पहले ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को। ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये मिला हुआ है, ये भी यहाँ पे मिला हुआ है। और इसमें कह रहा है कि ये आपको ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पी पे कहीं टच कर रहा है सर्कल को, और ए सी को एक्सटेंड करने पे यहाँ पे ये क्यू पे कहीं टच कर रहा है। यहाँ पे दिया गया साइड जो है वो आपको 5 है, 6 है और 7 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी। ये सवाल भी बहुत बार आया हुआ है, और इस सवाल में आपको निकालने के लिए जो पेरीमीटर होती है ट्रायंगल की जो पेरीमीटर होती है उसका अगर आप हाफ कर देते हैं तो वो आपको इसकी लंबाई ए क्यू या फिर ए पी की लंबाई निकल के आ जाती है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 5, 6, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18 बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे ये 9, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। ट्रिगो का ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। कॉट स्क्वायर 30 जो है वो आपको √3 होता है, तो कॉट स्क्वायर करने के बाद वो यहाँ पे √3 हो जाएगा, 3/4 इंटू 3 प्लस कॉट स्क्वायर 30 यहाँ पे हो जाएगा 3/4 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 30 जो है कॉसेक स्क्वायर 60 है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 4/3 प्लस टेन स्क्वायर 60 जो है वो आपको हो जाएगा 3। यहाँ पे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 9/4 प्लस 3/4 माइनस 4 प्लस 3। इसे फर्दर सॉल्व करने पे यहाँ पे हो जाएगा 12/4 माइनस 1। तो ये 4 तिया 12 हो गया, 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी, और एक पॉइंट डी जो है वो लाई करता है साइड ए बी पे। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहाँ पे एक पॉइंट डी जो है वो लाई करता है ए बी पर, और पॉइंट ई और एफ जो है वो आपको बी सी पे कहीं लाई करता है। आगे लिखा हुआ है कि लाई ऑन बी सी सच दैट डी एफ जो है वो आपको पैरेलल हो जाता है ए सी से, और डी ई जो है वो आपको पैरेलल हो जाएगा ए एफ से। तो इसे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसे यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सवाल में यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो डी, यहाँ पे ये ई है, ये एफ है, तो ये डी ई जो है वो आपको पैरेलल है ए एफ से, और यहाँ पे डी एफ जो है वो आपको पैरेलल है ए सी से। और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो आपको बी ई की 4 है और ई एफ की 6 है, और आपको निकालने कह रहा है बी सी। बी सी निकालने के लिए आपको पहले यहाँ पे ये निकालना होगा। अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल बी ए एफ में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 है, तो ये आपको रेशियो जो है वो आपको 2 और 3 का रेशियो आ गया, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 2 का और इसे 3। और फिर आप देखेंगे ट्रायंगल बी डी एफ और बी ए सी में, तो 2 के सामने जो है वो आपको 10 है, 2 जो है उसके सामने आपको यहाँ पे 10 है, तो 3 के सामने क्या होगा, इसे निकालने के लिए इंटू 3/2 करना होगा। यहाँ पे 2 × 5 = 10 हो गया और यहाँ पे 15 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई। और यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरा BC जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे 6 × 4 = 10, 15, 25, यही आपका आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। इस DI में कह रहा है कि बाय व्हाट % इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इन इंस्टीट्यूट A and B more than the number of students studying arts in institutes B and C, arts B and C में। तो यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये 100, ये हो गया 105। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि यहाँ पे जो CS के अंदर जो बच्चे हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा हैं आर्ट्स से। तो यहाँ पे 5% हो गया, 5/100 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे ये सीधा सीधा 5% आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है। यहाँ पे आपको पता भी होगा कि पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, आप वीडियो को यहाँ पे रोक के यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे आप अगर लिखेंगे तो यहाँ पे इसे आप लिख सकते हैं 4/7/9, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। इस DI में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर BC इन इंस्टीट्यूट BCE इन 2015,
बी सी ई इन 2015 इज X% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट्स ADF इन 2016 ADF इन 2016 द वैल्यू ऑफ X जो क्लोजेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप इसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 006 और इसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 045। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस जो है वो आपको 60 आ गया बाय 540 हो गया इंटू 100 हो गया। आपको पता है कि 6 नमा 54 होता है और आप में से बहुतों को पता होगा कि 100 बाय 9 को आप लिख सकते हैं 11.1 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ये डिविजिबिलिटी का एक सवाल है, इसमें कह रहा है कि कोई 7 अंकों की संख्या है यहाँ पे दी गई है और ये जो आपको डिविजिबल है 72 से, मतलब कि ये 9 से भी डिवाइड होगा, ये आपको 8 से भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2x + 3y की वैल्यू निकालनी होगी। आप यहाँ पे जान लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग करते क्या हैं कि अगर आपको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो आप लास्ट के 3 डिजिट में डिवीज़न लगाते हैं और ये आपको समय बहुत ज़्यादा ले लेगा। मैं आपको ये बता दूं कि अगर यहाँ पे कोई संख्या 152 है और पूछा गया कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो लास्ट का 3 डिजिट आपने पकड़ा और आपने जो यहाँ पे तीसरा डिजिट है उसे चेक किया। अगर ये यहाँ पे आपको इवन मिल गया तो आप 52 का बस चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है 8 से, और अगर यहाँ पे आपको ऑड मिल गया तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उसमें आप +4 ऐड करेंगे और तब आप चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं है 8 से। अब यहाँ पे 56 जो है वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपको शुरू में यहाँ पे ऑड था, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट में हमने 4 ऐड किया तो यहाँ पे 56 हो गया। 7 8 56 हो जाता है, मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे 152 की डिविजिबिलिटी पूछता कि ये डिविजिबल है या नहीं 8 से, तो यहाँ पे अब आप इस सवाल में देख लीजिए, इसमें पूछ रहा है कि 9 4 x 2 9 y 6 जो है वो आपको 72 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जब आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 8 से, तो यहाँ पे आपको लास्ट का 3 डिजिट जो है वो आपको चेक करना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको तीनों डिजिट चेक करने की कोई जरूरत है यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे तीसरा डिजिट जो है वो आपको ऑड है, तो आप लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ पे 4 ऐड करके देखेंगे। हालांकि यहाँ पे y की वैल्यू 3 और 7 आएगी, वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये बता दूं कि यहाँ पे आपको 4 ऐड करना है। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 ऐड करने के बाद, जैसे कि आपने यहाँ पे 3 दिया, अगर यहाँ पे 36 लिखा है आपने और 36 में आप यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो वो हो जाता है 40। अगर ये 40 डिविजिबल है 8 से, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 हो सकती है। ठीक ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 7 और 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 980। अब यहाँ पे आपको बस चेक करना है कि 80 जो है वो डिविजिबल है या फिर नहीं 8 से। तो यहाँ पे ये 8 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे 976 भी आपको पूरी तरह से डिविजिबल होगा 8 से। तो यहाँ पे बस 2 ही वैल्यू आई, जो कि है 3 और 7। अब आप यहाँ पे 9 से यहाँ पे इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। यहाँ से 9 और 9 कट गया, 6 4 10 और यहाँ पे 12 प्लस x आ गया। अब यहाँ पे या तो y की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर y की वैल्यू यहाँ पे 7 हो सकती है। अगर y की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आपको निकल के आ जाएगी 3। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 7 हुई तो x की वैल्यू जो है वो आपको निकल के आ जाएगी 8। लेकिन सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x जो है वो भी 3 है और y जो है वो भी 3 है, तो आपको ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगी। आपको बस लेना है y = 7, x = 8 और आपको इसे यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, पुट कर देना है, तो आपको यहाँ पे जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। 2 × x, x की वैल्यू 8 है तो 8 दूनी 16 प्लस 7 या 21 = 37, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में कह रहा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड किसी एग्जाम में होते हैं और उनमें से, मतलब ये टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं, इनमें ये जो है वो फेल वाले हैं, ये जो है वो पास वाले हैं। इसमें कह रहा है कि 20% जो विद्यार्थी है वो फेल हो जाते हैं, यानी कि 20 फेल हो रहे हैं तो 80 यहाँ पे पास हो जाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि फ्रॉम स्कूल Y, ये Y है जिसमें कि 130% मोर स्टूडेंट देन दैट ऑफ स्कूल X, यानी कि ये हो जाएगा 230, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल X से 130% ज्यादा बच्चे स्कूल Y के अंदर हैं।
अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल्स पास्ड, मतलब जितने बच्चे अपीयर हुए दोनों स्कूल से उसमें से 90% बच्चे पास हो जाते हैं। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसमें इसको अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 330, और सवाल में कह रहा है कि जो टोटल बच्चे हैं उसमें से 90% बच्चे जो हैं वो आपको पास हो जाते हैं। तो इसका 90% आपको हो जाएगा 330 इंटू 90/100 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि 0 कट जाएगा। तो 33 इंटू 9 आपको हो जाता है यहाँ पे 297। 33, एक सेकेंड, जब 33 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 297। अब यहाँ पे 297 में से अगर आप 80 को माइनस करते हैं तो y में कितने बच्चे पास हुए थे वो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यानी कि 297 माइनस 80 आप करेंगे तो यहाँ पे y में कितने बच्चे थे वो निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 217। अब यहाँ पे कितने बच्चे फेल हुए y के अंदर, जब टोटल 230 है, पास 217 है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपको होगी यहाँ पे बच्चों के जो कि फेल हुए हैं। 230 माइनस 217 यहाँ पे हो जाएगा 13। सवाल में यही पूछ रहा है कि जितने बच्चे फेल हुए हैं उनका परसेंटेज क्या है, जो कि y के अंदर फेल हुए हैं, यहाँ इस सवाल में यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा 13/230 इंटू 100, 0 से 0 गया, निकालना पड़ेगा आपको 130/23। अब 23 इंटू 5 आपको 115 होता है, तो यहाँ से 5 बार में जाएगा ये। और आप फिर से यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखें तो आपको ऑप्शन बहुत दूर दूर है और 5 वाला बस आपको एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। अब ये ट्रिगो का एक सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये दिया गया है। आप एक रिजल्ट को जान लें और इस तरह के जो भी सवाल होंगे मेरी कोशिश होगी कि आपको एक जगह उसे बंडल्ड करके आपको दे दिया जाए, या फिर नहीं हो तो QOD के अंदर आपको ये प्रोवाइड किया जाए, और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ पे आप इस रिजल्ट को आप यहाँ पे जान लें कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपको tan थीटा प्लस cot थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे ये हो गया, और आगे दिया गया है कि sin थीटा, ये sin थीटा हो गया, इंटू 1 प्लस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ से आपको आगे निकल के आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बाय, यहाँ पे ये इससे ये कट गया, यहाँ पे बच गया cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप cos थीटा बाहर लेंगे तो यहाँ पे ये बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा आपको पता है कि साइन बाई कॉस होता है, cot थीटा आपको कॉस बाय साइन होता है, इंटू आपको हो जाएगा यहाँ पे साइन बाय कॉस से। ये आप लिख सकते हैं कॉस साइन, और ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन बाय कॉस। इस साइन से ये साइन कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाता है 1, और नीचे हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाता है ऊपर जाने पे कॉस स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये थे आपके 25 के 25 सवाल जो कि मैंने सॉल्व किया, और मैंने बहुत सारे सवाल में बहुत ज़्यादा समय लिया, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि आपको हर सवाल समझ में आ जाए और जो भी आपके डाउट्स हो वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए इस वीडियो के अंदर ही। अगर आपको मेरी स्पीड कम लगती है या फिर ज़्यादा लगती है तो आप दोनों ही बात मुझे बता सकते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपका जो भी सर्किल है, आपके जो भी सहपाठी हैं, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, आप उन तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो सके, सबका भला हो, इसमें ही हमारी भलाई है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फिर से किसी अच्छे सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने फिर से आता हूं, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए।